हेलो एवरीवन, दिस इज पारिक। वेलकम टू रनवे क्लासेज। अपना क्षेत्रमिति वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रतिशतता। तो टॉपिक लगाना प्रतिशतता। देखो परसेंटेज क्या होता है, तो स्टार लगा के लिखना प्रतिशत, प्रतिशतता। यह है वह भिन्न होती है जिसका हर जिसका हर 100, जिसका हर 100। यह वह भिन्न होती है जिसका हर 100। देखो कहने का मतलब यह है कि अगर अक्स परसेंटेज लिखें, अक्स प्रतिशतता या अक्स परसेंटेज की बात करें, तो अक्स परसेंटेज को कैसे लिखेंगे? अक्स बटा 100। तो इसका जो हर है, ये बोलते नीचे वाला हर होता है, तो इसका जो हर है वो होगा 100। जैसे कि मान लो अब मैंने लिखा 20%, तो 20% कैसे होगा? 20 बटा 100। तो हर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए। अगर किसी भिन्न का हर 100 है तो वह जो भिन्न होगी उसको प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है। यह वह भिन्न क्या कहलाती है? प्रतिशतता कहलाती है। तो चलो नोट करो इसको। एक आध एग्जाम्पल और लिख लो, जैसे कि 45% लिखते हैं, तो 45% होगा 45 बटा 100। इस तरह से हो गया। अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, देखो अगर मान लो कि कोई भिन्न, जैसे कि लिखा हुआ है 3/10 को प्रतिशत में बदलो। बेसिक क्वेश्चन, 3/10 को प्रतिशत में बदलो। तो देखो 3/10 को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? हमें क्या करना है? जो हर है उसको किस में चेंज करना है? 100 में चेंज करना है। यानी कि 3/10 बराबर होगा 3 गुणा 10 बटा 10 गुणा 10। ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो 3/10 लिखा, 10 गुणा 10 कर लिया, यानी कि यहाँ पे क्या बनाना है? 100 बनाना है। तो 10 गुणा 10 हो गया, तो 3 गुणा 10 बटा 100। 3 गुणा 10 हो गया 30 बटा 100। तो 30 बटा 100 हो गया 30%। तो 3/10 बराबर हो गया 30%। तो ये भिन्न को किस में चेंज कर लिया? प्रतिशत में चेंज कर लिया। तो 3/10 बराबर 3/10 बराबर 30% हो गया। चलो नोट करो इसको। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो कोई भिन्न, देखो एक तो ये तरीका होता है, एक और तरीका बता रहा हूं प्रतिशत में बदलने का। अगर कोई भिन्न, माना कि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। देखो माना a/b, यानी कि a/b एक भिन्न है, तो प्रतिशत होगा, देखो भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो a/b बराबर होगा a/b गुणा 100%। तो किससे मल्टीप्लाई करना? 100 से मल्टीप्लाई करना। देखो 3/10 को प्रतिशत बदलना है। एक तो मैंने ये तरीका बताया था इस तरह से कि हर को 100 बना लो और फिर कर लो। तो 3/10 को देखो प्रतिशत बदलना है, तो 3/10 गुणा 100, 10 से 10 गया तो बराबर आ गया 30%। आ गया 30%। तो इस तरह से करना है। चलो नोट करो इसको। अब देखो इसकी तरह से एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिया, जैसे कि 3/, है 3/, कुछ भी ले लो, 3/5 ले लो। 3/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। तो देखो 3/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? 3/5 बराबर 3/5 गुणा 100 बराबर होगा, कटेगा ये 20 बार में, और ये कटेगा तो 60, तो 60%। तो 3/5 होगा 60%।
तो इस तरह से प्रतिशत को अगर आपने बदलना है किसी भिन्न को तो 100 से मल्टीप्लाई करना है और डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाएगी, प्रतिशत में चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं करना है, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आ जाएगा और ऐसे करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अपने को कौन सा तरीका अपनाना है, ये वाला तरीका अपनाना है, ये अच्छा तरीका है। तो 100 से मल्टीप्लाई करो भिन्न को और आंसर आ जाएगा। चलो नोट करो इसे। चलो देखो एक और एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं। 9/20 को प्रतिशत में बदलो। 9/20 को प्रतिशत में बदलो। तो 9/20 को प्रतिशत में कैसे बदलना, देखो 9/20 बराबर 9/20 गुणा 100 हो गया। 9/20 को प्रतिशत में बदलना है तो 9/20 गुणा 100 हो गया। इस तरह से हो गया। अब आ जाएगा बराबर, ये देखो 5 बार में कटेगा 20 से और 9 पंजे 45, तो 45% हो जाएगा। तो 9/20 को प्रतिशत में बदला तो 9/20 प्रतिशत में बदला तो कितना आ जाएगा, 45% आ जाएगा। ऐसे एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। 6/5 कर लो, 6/5 को प्रतिशत में बदलो, प्रतिशत में बदलो। देखो 6/5 को करेंगे तो 6/5 गुणा 100, 5 से कटेगा 20 बार में, तो आ जाएगा 120%। यह आएगा 120%। चलो स्टार लगा के लिखना। किसी संख्या अक्स का अल्फा प्रतिशत, अल्फा कर लो, अल्फा प्रतिशत। देखो अगर कोई भी संख्या है, अगर उसका जैसे कि मान लो कि 20 है, 20 है, 20 का अगर 5% निकालना है, 10% निकालना है, 90% निकालना है, 80% निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो कोई संख्या अक्स है, उसका अल्फा परसेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अक्स का अल्फा प्रतिशत बराबर होगा एक्स गुणा अल्फा बटा 100, ये होगा। फॉर द एग्जाम्पल देखो, अगर मान लेते हैं कि 20 का 10% निकालो, चलो 20 का 10% बराबर, 20 का 10% निकालना है तो 20 गुणा 10/100। किसी भी अक्स का अल्फा प्रतिशत निकालना है तो अक्स गुणा अल्फा बटा 100 करते हैं। तो 20 का 10% है कि 20 गुणा 10/100, तो एक जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई, तो बराबर आ जाएगा 2%। कितना आएगा, 2%। वैसे एग्जांपल लेते हैं 45 का। 45 का 30% ज्ञात करो। 45 का 30% ज्ञात करो। तो देखो 45 का 30% होगा 45 गुणा 30/100, तो 0 से 0 गया, ये जाएगा 5 से जाएगा 2 बार में, ये जाएगा 9 बार में, 9 3 27, तो 27/2 बराबर आएगा 13.5, 13.5%, यानी कि 13.5% आएगा। चलो ये हो गया, नोट करो इसे, फिर आगे और करवाते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखो। किसी संख्या का 25%
490 है तो संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। अब देखो पहले तो क्या था, परसेंटेज निकालते थे, 25% निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते थे, आंसर आ जाता था। अब बोल रहा है कि 25% दिया हुआ है तो संख्या ज्ञात करनी है। देखो फॉर्मूला था अपने पास, वैसे सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसको याद ही कर लेना किस तरह से निकालते हैं, कि बार बार फॉर्मूला लिखाओगे फिर पक्षांतरित करोगे तो काफी टाइम खराब हो जाएगा। तो पहले बता देता हूं। देखो अक्स का एल्फा प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है, अक्स गुणा एल्फा बटा 100, यही है, अक्स गुणा एल्फा बटा 100, यानी किसी संख्या का एल्फा प्रतिशत, किसी संख्या का कोई प्रतिशत कैसे होगा, वह संख्या और प्रतिशत बटा 100, उस संख्या का और गुणा करेंगे प्रतिशत बटा 100 से। तो यहां देखो अब ये आ जाएगा, प्रतिशत तो दिया हुआ अपने पास कितना 490, कोई संख्या है उसका 25% दिया हुआ है कितना 490, तो कोई संख्या का एल्फा प्रतिशत यानी कि कोई संख्या का 25% दिया हुआ है 490, तो 490 यहां लिख लिया। अब देखो संख्या ज्ञात नहीं है तो संख्या ऐसा कैसा, अक्स गुणा, संख्या कैसा कैसा अक्स गुणा 25% दिया हुआ है, कितना निकालना है, एल्फा क्या है, परसेंटेज है, तो एल्फा की जगह क्या लिखेंगे 25 लिख देंगे बटा 100 आ जाएगा। कैसे क्या, देखो यहां क्वेश्चन अपने पास था, फॉर्मूला था अक्स का एल्फा परसेंट बराबर अक्स गुणा एल्फा बटा 100, तो यहां दिया हुआ 25 का जो कोई संख्या है उसका 25% है 490, तो संख्या का 25% कितना है 490, तो यहां रख लिया। संख्या अपने पास ज्ञात नहीं है तो संख्या को अक्स मान लिया, संख्या होती है तो संख्या अक्स हो गई, ऐसा कैसे लिख दिया। अब जो परसेंटेज था वो परसेंटेज यहां लिखते हैं, तो परसेंटेज लिख दिया 25 और बटा में क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। अब ये कटेगा 4 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, तो अक्स बराबर आएगा 490 गुणा 4, ये हो गया। ऐसे करेंगे ना, पक्षांत कर लेंगे, 490 गुणा 4 आ जाएगा, तो गुणा करेंगे 0 9 चौक 36 3 4 3 12 3 15 15 आ जाएगा, 1560 आएगा आंसर। अब देखो ये तो होता है फॉर्मूले से, हमें याद क्या रखना है, हमें डायरेक्ट याद रखना है कि अगर कभी भी ऐसा आ जाता है कि कोई परसेंटेज दिया हुआ आता है और संख्या ज्ञात करनी, तो संख्या बराबर होता है, फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं, बस नॉर्मल बता रहा हूं, संख्या बराबर होता है जो परसेंट दिया हो उसको ऊपर लिखना है 490, जो प्रतिशत है उसको नीचे लिखना है और गुणा 100 कर देना है, इस तरह से करना है। जो परसेंट लिखा हुआ है यही तो है, अक्स है 25 नीचे आ गया 100 ऊपर आ गया, तो जो परसेंट ज्ञात है उसको ऊपर लिखना है और जो प्रतिशत है उसको नीचे लिखना है, और क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आएंगे तो इसको याद कर लेना कि इस तरह से निकालते, बार बार पक्षांतरित नहीं करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस में आगे बहुत करवाऊंगा जिसमें आपको संख्या कुल टोटल संख्या निकालनी पड़ेगी बार 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 बार, तो उसमें याद कर लेना जो प्रतिशत है ऊपर लिखना है, जो परसेंट दिया हुआ है, जो प्रतिशत ज्ञात था यानी कि कोई भी संख्या का जो प्रतिशत आया था उसको ऊपर लिखना है, जो परसेंटेज है वो नीचे लिखना है और गुणा 100 करना है। तो अक्स का एल्फा परसेंट यानी कि 25% ऊपर लिख दिया, जो आया था 490, और जो प्रतिशत है एल्फा वो नीचे लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ अगर आपको नहीं पता हो तो, चलो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। वैसे फॉर्मूला से मैं करवाता नहीं हूँ प्रतिशत, लेकिन कोई नहीं, अक्स का एल्फा परसेंट बटा प्रतिशत, एल्फा प्रतिशत गुणा 100। चलो फॉर्मूला लिख लेना, कोई भी संख्या ज्ञात करनी है, संख्या अक्स, संख्या क्या है अक्स संख्या, अक्स संख्या बराबर अक्स का एल्फा परसेंट बटा एल्फा परसेंट गुणा 100, इस तरह से फॉर्मूला होता है। इसे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, क्वेश्चंस करोगे तो याद हो जाएगा अपने आप। चलो नोट करो इसे। ये टॉपिक्स ऐसे होते हैं प्रतिशतता वाले जिसमें आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक भी फॉर्मूला नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा बेसिक बेसिक आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं। याद करने वाले कुछ भी चीज नहीं है इसमें, तो वो ये बेसिक बेसिक आपको छोटी छोटी बेसिक चीजें याद होनी चाहिए, मतलब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ये क्लास बेसिक की चलेगी, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करवाएंगे, तो इसमें फॉर्मूलाज रटने वाली कोई बात नहीं है। देखो एक और पॉइंट लिखना, किसी संख्या अक्ष में R% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या, कोई भी संख्या x है अगर उसमें R% की वृद्धि कर दे तो प्राप्त संख्या कैसे होगी। देखो कोई भी संख्या है, कैसे करते हैं, सॉरी फॉर्मूला लिखना है, कोई भी संख्या है उसकी अगर उसमें कोई भी संख्या, अच्छा अक्स नहीं लिखा क्या, अक्स लिख लेना यहाँ पे,
किसी संख्या अक्स लिख लेना है, ठीक है, यहां पे लिखना अक्स, अक्स यहां पे किसी संख्या अक्स में r% की वृद्धि करने पर, तो किसी संख्या अक्स में r% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। देखो हमने क्या लिया, संख्या क्या है अपने पास, अक्स है, संख्या बराबर अक्स, r% की वृद्धि, r% की वृद्धि, यानी कि r% निकालना है, तो अक्स का r% कितना होगा, अक्स गुणा r/100, ये हो गया। ये डेरिवेशन बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना, फॉर्मूला भी याद नहीं करना है, बस मैं बता दूंगा कैसे करना है। देखो ये हो गया। अब इसमें देखो तो प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या कैसे होगी, अक्स, तो ऐसा कैसा, और r% की वृद्धि, वृद्धि भी जुड़ेगी इसमें, तो अक्स गुणा r/100 हो गया ऐसा, तो अक्स कॉमन आ जाएगा, तो अक्स 1 प्लस r/100 ये हो गया। अब इसको इधर लेके जाएंगे, हर मतलब आगे देखो, अक्स गुणा, यहां से देखो यहां पे 1 मान लेंगे और नीचे एलसीएम लेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर 100 गुणा 100 प्लस r आ जाएगा, तो 100 प्लस r/100। चलो तो यहां आ गया अक्स प्लस अक्स गुणा 100 प्लस r/100, ये हो गया। देखो अब ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं है, कैसे करना है मैं बता देता हूं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लिया कि 300 में 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त संख्या, 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त अंतिम संख्या क्या होगी, ठीक है। 300 में 10% की वृद्धि करने पर प्राप्त अंतिम संख्या, देखो कैसे निकालना है, 300 फॉर्मूले मान रखेंगे, 300 गुणा 100 प्लस कितने परसेंट की वृद्धि की, 10 की, 100 प्लस 10/100 बराबर होगा 300 गुणा 110/100, ये हो जाएगा, हो गया, कटपिट के आंसर आ जाएगा, 2020 गई, ये आ जाएगा 330। अब देखो याद क्या करना है, पता क्या होना चाहिए कि जो भी परसेंट की वृद्धि की है उसको 100 में जोड़ के डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना संख्या से और बटा 100 कर देना है, यानी कि 10% की वृद्धि की थी 300 में, 300 में 10% की वृद्धि, यही था, 300 में 10% की वृद्धि की थी, तो करना क्या है, 300 गुणा 110/100, डायरेक्ट ये करना है, यहां से याद कर लो, मतलब याद भी नहीं करना है, समझना है। देखो 300 गुणा 110/100 हो जाएगा, कैसे होगा, वो डायरेक्ट था, 100 में प्लस किया था 10 को और 110 आ गया था, तो अगर जो वृद्धि करते हैं उसको 100 में, जो संख्या है उसको जो वृद्धि करते हैं, जितने परसेंट की वृद्धि की है उसको 100 में जोड़ के बटा 100 करना है और संख्या से मल्टीप्लाई करना है। जितनी वृद्धि करते हैं, एक बार बोल देता हूं, जितनी वृद्धि करते हैं उसको 100 में जोड़ना है, बटा 100 करना है और संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप कुछ क्वेश्चंस करोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा और याद हो जाएगा, ज्यादा मतलब ऐसा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना, जितने परसेंट की वृद्धि की है उसको 100 में जोड़ना है और बटा 100 करना है और संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यदि कृष्ण ने राम को 400 रुपए दिए, यदि कृष्ण ने राम को 400 रुपए यदि कृष्ण ने राम को 400 रुपए दिए
तथा राम ने कृष्ण को 5% वर्दी के साथ वापस 400 रुपये लौटाए। तो बताओ राम ने कृष्ण को कितने रुपए लौटाए। 5% यहाँ पे ना। यदि कृष्ण ने राम को 400 रुपए दिए, राम ने कृष्ण को 5% वर्दी के साथ वापस 400 रुपए लौटाए, तो बताओ राम ने कृष्ण को कितने रुपए लौटाए। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि कृष्ण था, उन्होंने राम को दिया कितने रुपए, 400 रुपए, ठीक है, ये क्वेश्चन बोल दिया। अब राम ने जो कृष्ण को लौटाए कितने 5% वर्दी के साथ लौटाए, यानी कि 5% वर्दी और ऐड करनी है 400 में। 400 तो होगा ही होगा, 400 तो लौटाए, लेकिन उसके साथ 5% वर्दी और लौटा दी, 5% वर्दी से और पैसे दे दिए उसे, तो ब्याज मान लो 5% दे दिया ज्यादा, मतलब 5%, 400 का 5% और उसमें ऐड करके फिर 400 रुपये वापस लौटा दिए। तो राम ने कृष्ण को कितने रुपए लौटाए। देखो संख्या मतलब लौटाने वाले रुपए, राम ने कृष्ण को रुपए लौटाए, बराबर क्या करना है, 400 ऐसा कैसा गुणा जितने परसेंट की वृद्धि की है, 5% की वृद्धि की है, तो 100 में ऐड करना है 5 को, कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। तो 105 बटा 100 कर देना है, बटा 100 मल्टीप्लाई करना है, भाग देना है, 2 जीरो कट गई, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 105 से तो 5 का 20, हासिल का 2 ऐसा कैसा, और 420 रुपये आ जाएगा, 420 रुपये। तो कृष्ण ने राम को दिया था 400 रुपये, 5% वर्दी से लौटाया, तो 100 में 5 को ऐड करना है, 105 हो गया, बटा 100 करना है और संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना है। 400 मल्टीप्लाई कर लिया, 0 से 0 कट गए, आंसर आ गया 420 रुपये। चलो नोट करो इसे। तो एक लाइन का आंसर था, बाकी आगे करते हैं अभी। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, किसी संख्या अक्ष में कर लेना है, यहाँ पर किसी संख्या अक्ष में R% की कमी करने पर प्राप्त संख्या, देखो संख्या है बराबर अक्ष है, R% की कमी, R% की कमी यानी क्या, R% निकाल लेंगे तो R%, तो अक्ष गुणा R बटा 100। अब प्राप्त अंतिम संख्या या R% की कमी करने पर प्राप्त संख्या बराबर होगा अक्ष माइनस R, अक्ष गुणा R बटा 100। देखो अक्ष माइनस इसलिए किया है क्योंकि ना कमी कर रहे हैं, वृद्धि के लिए जोड़ते हैं और कमी के लिए क्या करना है, घटाना है। तो संख्या में कमी हो रहा है, कम हो रहा है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अगर वृद्धि हो रही तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ये ध्यान रखना, कमी के लिए क्या किया, माइनस किया। अब देखो अक्ष कॉमन आ गया, तो अक्ष 1 माइनस R बटा 100, अक्ष कॉमन लिया, यहां बचा 1, तो 1 ऐसा कैसे लिख दिया,
माइनस का चिन्ह ऐसा कैसा और आर बटा 100 ऐसा कैसा कर लिया, तो बराबर होगा x गुणा 100 माइनस आर बटा 100। एलसीएम लिया है और सोल्व किया है, ये हो गया। अब देखो ये हो गया इस तरह से। अब देखो अगर कमी में करना है, वर्दी में करना है तो 100 में जोड़ते हैं जो भी परसेंट वर्दी की है, और कमी की है तो जो भी परसेंट कमी की है वो किस में जोड़ना है, माइनस करना है, 100 में माइनस करना है। तो ये ध्यान रखना। चलो ट्यूशन एग्जाम्पल देख लेना। एग्जाम्पल लिया 400 में, चलो 400 बहुत बार कर लिया, 400 बता देते हैं। 400 की जगह कर लो 350 कर लो। 350 में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या। तीन सौ पचास में 10% की कमी करने पर प्राप्त संख्या। देखो 10% कमी की तो 350 गुणा संख्या ऐसा कैसा गुणा करना है, 100 माइनस 10 बटा 100 हो गया। तो बराबर करेंगे 350 गुणा 90 बटा 100। तो 2 जीरो से एक जीरो गई, एक जीरो से एक जीरो गई। 9 को मल्टीप्लाई कर लो, 9 को मल्टीप्लाई 350 से तो 9 पंजे 45, हासिल का 4 होते 27, 27 और 4 31, तो 315 आ जाएगा। किसकी कमी की थी, 10% कमी की थी, तो 315 आंसर आ गया। तो इस तरह से करना है। और क्या, एक बार बता देता हूं। अब डायरेक्ट अपने को क्या याद रखना है, कुछ नहीं करना है, जो भी संख्या है उस संख्या को ऐसा कैसे लिखो, 350 350 और 350 ऐसा कैसे लिख दिया। अब जितने परसेंट की कमी की है उसको 100 में से माइनस कर दो, यानी कि 100 में से माइनस किया 10 को 100 में से माइनस किया तो कितना बचेगा 90, और बटा 100 कर दो। यहीं पे क्वेश्चन हो जाएगा, सेम वही आ गया, 350 गुणा 9 हो गया, तो बराबर हो जाएगा, आ जाएगा 315, ये हो गया। चलो नोट करो इसे, फिर आगे ट्यूशन करवाते हैं एक। चलो क्वेश्चन लिखो, ऐसा मतलब मोहन लिखो, मोहन ने राम को 300 रुपए दिए। मोहन ने राम को 300 रुपए दिए। राम ने मोहन को 10% कमी के साथ 300 रुपए लौटाए। तो बताओ राम ने मोहन को कितने रुपए लौटाए, कितने रुपए लौटाए। देखो मोहन ने राम को 300 रुपए दिए, और मोहन ने राम को 300 रुपए दिए, और राम ने मोहन को 10% कमी के साथ 300 रुपए लौटाए, यानी कि वापस लौटाए किसके साथ, 10% की कमी के साथ। तो बताओ राम ने मोहन को कितने रुपए लौटाए। तो देखो 300 ऐसा कैसा, चलो पूरा हिंदी लिख लेते ना। राम ने मोहन को रुपए लौटाए, जो संख्या थी जिसमें कमी की है उसको ऐसा कैसा लिख देंगे, यानी कि 300 रुपए लौटाए थे, 300 रुपए दिए थे मोहन ने राम को, तो 300 की बात करेंगे तो 300 ऐसा कैसा गुणा जितने परसेंट की कमी हुई है उसको किस में माइनस करेंगे, 100 में माइनस करेंगे, यानी कि 10% कमी हुई है
तो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और बटा 100 ऐसा कैसा करना है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, मल्टीप्लाई करेंगे 270 रुपए, आंसर आ जाएगा 270 रुपए। चलो नोट करो इसे। तो चलो आज की क्लास ये खत्म करते हैं, और अभी तक आपने रनवे क्लास सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, सी यू सून।